हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसके पिछले वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें से बहुत पूछता है। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू बहुत पूछता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आप लोगों को देखिए कितना शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए आप लोगों को पहला नंबर इसका इति देखते हैं हम लोग। साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा या कॉस थीटा। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखना है? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो साइन थीटा या कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। साइन थीटा या कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? -1। कब? जब ये इसका पावर क्या होगा? ऑड होगा। इसका पावर ऑड होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। इसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा। फिलहाल में अभी देखिए इसको, इसका सूत्र क्या होता है। उसके बाद होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0। इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। कब? जब पावर इसका इवन होगा तब। इवन तो आप लोग जानते हैं और भी जानते हैं, ये तो बताने वाली बात नहीं है। देखिए, इसका अगर पावर इवन हो, साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा हो, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0। ठीक है, अब अगला देखिए। उसी तरह फिर आता है टेन थीटा। टेन थीटा या कॉट थीटा। टेन थीटा या कॉट थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है प्लस इन्फिनेटिव। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? प्लस इन्फिनेटिव और मिनिमम वैल्यू होता है माइनस इन्फिनेटिव। मिनिमम वैल्यू का होता है माइनस इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, कब? जब इसका पावर ऑड होगा तब। इसका पावर क्या होगा? ऑड होगा तब। इसका पावर अगर ऑड होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा प्लस इन्फिनेटिव और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस इन्फिनेटिव। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फिर अब आइए टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा का इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा प्लस इन्फिनेटिव और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 0। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा। कब? जब इसका पावर क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। इसका पावर इवन हो जाएगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनेटिव और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे देखिए। उसके बाद है सेक थीटा। सेक थीटा या कोसेक थीटा। सेक थीटा या कोसेक थीटा। इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है प्लस इन्फिनेटिव। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? प्लस इन्फिनेटिव और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? माइनस इन्फिनेटिव। ठीक है, सेक थीटा या कोसेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनेटिव और मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनेटिव। ठीक है, कब? जब इसका भी पावर का हो जाएगा ऑड रहेगा तब। इसका पावर का होगा? ऑड रहेगा तब। उसके बाद देखिए फिर उसके बाद आ गया सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा प्लस इन्फिनेटिव। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस इन्फिनेटिव और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 1। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, इतना आप लोग को याद कर लेना। ये याद हो जाएगा तो आप लोग को आने वाले क्वेश्चन में बनाने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए
अब नोट में आप लोग को कुछ लिखवा देता हूँ, आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नोट लिख के डैश दीजिए, नोट, ठीक है। चलिए लिखिए, सेक थीटा तथा कोसेक थीटा का मान माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, परंतु ठीक है, परंतु -1 तथा 1 के बीच -1 तथा 1 के बीच में नहीं होता है, लेकिन -1 तथा 1 हो सकता है। इस नोट पर आप लोग गौर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है कि सेक थीटा तथा कोसेक थीटा का मान -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। इसका सेक थीटा कोसेक थीटा का मान क्या होता है, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन -1 तथा 1 के बीच में नहीं होता, -1 तथा 1 के बीच में नहीं होता है, लेकिन -1 तथा 1 हो सकता है। इस पर खूब बढ़िया से आप लोग 3 बार इसको पढ़कर ध्यान दीजिएगा। इसको 2-3 बार पढ़िएगा, समझिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो हमको कमेंट में बताइएगा, मैं खूब बढ़िया से समझा दूँगा। हालांकि ये तो आप लोगों को पढ़िएगा 2 से 3 बार तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रश्न और क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ठीक है। चलिए।